नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दिल्ली में इसे आप बदलाव की बयार कह सकते हैं या यूं कहें कि बदलाव की बुनियाद। एक नई राजनीति जिसका आधार, जिसका शिलान्यास होते हुए अब हम दिल्ली में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनके 6 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और शपथ लेने के साथ ही जिस तरीके से आम जनता के बीच पहुंचकर जनता की नब्ज टटोलते हुए जनता के मुद्दों पर आम राय कायम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी, एक नई परिपाटी की शायद संचलन होते हुए हम यहां पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में हिंदुस्तान आज एक ऐसे मुहाने पर बैठा है जहां एक राज्य में राजनीति का फेरबदल कुछ ऐसा होगा कि आने वाले कुछ एक सालों में हिंदुस्तान की राजनीति एक अलग दिशा में जा सकती है? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स हैं और वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जनता भी होगी। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल ने शपथ लेने के साथ ही कैसे, क्या और कब कहा और साथ ही साथ ये शंखनाद क्या कुछ कहता है। मैं अरविंद केजरीवाल राजतिलक के कुछ ही घंटों के भीतर केजरीवाल एक्शन में आ गए हैं। वक्त कम है, काम ज्यादा है और उम्मीदें उससे भी ज्यादा। केजरीवाल जल्दी में हैं। काम से ज्यादा जनता को दिखना चाहिए कि सरकार बदल चुकी है। शपथ लेने के कुछ ही घंटे में असर भी दिखने लगा। सचिवालय में गाड़ियों से लाल बत्ती हटने लगी। तमाम गाड़ियों को हम देख सकते हैं जिनकी लाल बत्तियां उतार दी गई हैं। हम आपको कैमरे के जरिए सबसे पहले उस गाड़ी को दिखाते हैं जिस पर शीला दीक्षित सवार हुआ करती थी। 17 नंबर की ये गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती हुआ करती थी, लेकिन इस गाड़ी पर ना सायरन है और ना लाल बत्ती है। जाहिर है न सिर्फ शीला दीक्षित बल्कि उनके मंत्रियों के तमाम हम गाड़ियां हम देख सकते हैं जो कि पीछे खड़ी हैं, जिनके ऊपर भी लाल बत्तियां हुआ करती थी। लेकिन केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के कोई सहयोगी या ब्यूरोक्रेट नहीं इस्तेमाल करेंगे किसी लाल बत्ती को। कैबिनेट फैसला है, लिहाजा हम आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक गाड़ियों को जिसके ऊपर की लाल बत्तियां उतार दी गई हैं। अफसरों में हलचल बढ़ने लगी। कई दिनों के बाद मंत्रालय अचानक चौकन्ना हो गया। केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती फ्री पानी देना और बिजली का बिल आधा करना है। फैसले का वक्त मुकर्रर हो गया है। मैंने बताया ना, एक सवाल ये है, मंडे तक पानी के ऊपर और ट्यूसडे या वेडनेसडे तक बिजली के ऊपर कुछ आपको कॉन्क्रीट दिखाई। केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ठीक 4:30 बजे पुलिस कमिश्नर को मिलने के लिए बुलाया। फिक्र महिलाओं की सुरक्षा की है। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लाठी डंडे खा चुके केजरीवाल इस दर्द को बेहतर जानते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत हुई है जिसमें मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में संक्षिप्त रूप से उन्हें कुछ जानकारियां दी हैं और उन्होंने भी जो है मुझे अपने कुछ जो उनके कंसर्न्स हैं उसके बारे में मुझे जानकारी दी है ताकि हम दोनों मिलकर दिल्ली की जनता को एक सुरक्षित दिल्ली दे सकें। केजरीवाल के लिए एक्शन एजेंडे में अफसरशाही पर लगाम खास है, इसलिए आनन फानन में मंत्रियों के सचिव बदल दिए गए। हालांकि सचिवों को केजरीवाल ने ये हिदायत दी कि आपके मैनिफेस्टो को पूरा करने में जुट जाएं। साथ ही ये भरोसा भी कि ईमानदार अफसरों को डरने की जरूरत नहीं। ये फैलाया जा रहा है कि कोई विच हंटिंग होगी या सारी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। मैंने कहा कि आप ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बचाऊंगा अगर आप ईमानदारी से जनता के हित का कोई भी काम करते हैं। अगर आप जनता के हित का आपको बचाने के लिए मैं आगे खड़ा हूंगा। केजरीवाल सीएम बनने वाले थे और ठीक 2 दिन पहले आईजीएल ने सीएनजी की कीमत में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी। चुनावी अभियान में साथ देने वाले ऑटो ड्राइवरों ने पूरा दारोमदार केजरीवाल पर डाल दिया। केजरीवाल ने सत्ता संभालने के कुछ ही घंटे में आईजीएल के अधिकारी को सीएम दफ्तर तलब किया। इन अफसर और कर्मचारी क्यों न डरें? केजरीवाल ने जनता को जो फॉर्मूला दिया उससे कम करप्ट अफसरों के होश जरूर उड़ गए होंगे। मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं कि अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना। उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे। आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे।
कुल मिलाकर वादों के सहारे महज 11 महीने की पार्टी ने सत्ता के सिंहासन तक का सफर तो पूरा कर लिया है, लेकिन अब उसे पूरा करने की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। शायद यही वजह है कि केजरीवाल शपथ लेने के बाद फटाफट फैसले ले रहे हैं। लगता है कि दिल्ली वालों को हर दिन नहीं बल्कि अब हर घंटे कोई नई घोषणा सुनने को तैयार रहना चाहिए। टीम न्यूज नेशन। तो आज सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या हमें घोषणाओं के लिए तैयार रहना चाहिए या राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए कमर कस लेना चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यहां कांग्रेस से जितेंद्र कोचर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल जी और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी और अजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, शुरुआत आज हम आपसे करते हैं। बधाई आपको कि सरकार आपने बना ली। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे कि आप अपने तमाम वायदों पर खरे उतरेंगे और आपके सत्ता में आते ही गाड़ियों से लाल बत्ती उतरनी शुरू हो गई है। लेकिन क्या वायदों पर आप वाकई में खरा उतर पाएंगे? जो समय सीमा आपने रखी है, अगर उससे नहीं आप अंजाम दे पाए तो शायद लोगों का सब्र का बांध टूट जाएगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं आपसे। बिल्कुल आपने ठीक कहा अजय जी, और इसके लिए तो जरूरी ये है कि दिल्ली की जनता भी, मीडिया भी, आप जैसे लोग भी रोजाना आवाज बहुत इको कर रही है। जी, अभी ठीक कराते हैं उसे, थोड़ी तकनीकी दिक्कत होगी तुरंत ठीक कराते हैं। आप बताएं। ये ध्यान देना भी जरूरी है कि सरकार जो आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र के तहत जो वादे किए थे, उस वादे को सरकार पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, उस दिशा में कोई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इस पे पूरी निगाह जनता की भी होनी चाहिए जी, मीडिया की भी होनी चाहिए। और इसके लिए हमने खुला आमंत्रण दे रखा है। कांग्रेस बीजेपी के मित्रों को भी इस चीज को देखना चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर आशंकाएं बहुत की गई, हर समय आशंका की गई हमारे कि इसमें इनकी योग्यता है कि नहीं, ये चुनाव लड़ेंगे तो हवा हो जाएंगे, 3 सीट पाएंगे, 2 सीट पाएंगे। और कई बार ये कहा गया कि ऐसे आंदोलन बहुत हुआ करते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में आने के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आता, असलियत पता लग जाती है। तो वो सारी बाधाएं हमने पार किया है। आज एक मौका मिला है 18 दिल्ली के जनता से जो मुद्दों की बात हमने की थी, जो वादा किया था, उसको पूरा करने का। एक एक दिन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उन वादों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, उन मुद्दों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, उसको हम पूरा करेंगे। और इसको आप देखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज पे रिसर्च हुआ है। जैसे बिजली की बात है, पानी की बात है, बिजली के दाम घट इसलिए सकते हैं कि एक ही कंपनी। नहीं संजय जी, हम आपके मुद्दों पर आते हैं। 3 रुपए 99 पैसे में। क्षमा चाहता हूं संजय जी, मैं उन मुद्दों पर भी आऊंगा, क्योंकि ये मुद्दे तमाम जो हैं वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे स्टूडियो में दिल्ली की जनता भी बैठी है जो कि आपसे सवाल भी पूछना चाहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग यहां पर हैं। उर्मिलेश जी, क्या आपको लगता है कि आप पार्टी उम्मीदों को एक इतनी ऊंचाई पर ले गई है कि अगर उसमें जरा से भी चोट पहुंची तो कहते हैं ना कि एक बलून है और अगर उसमें एक छेद कर दीजिए तो पंचर हुआ और बलून फुस, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? नहीं, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि इनका जो आना है, इनका जो उदय है, वो सियासत का जो एक बड़ा प्रदूषित माहौल बन गया था। यूं कहा जाए कि सियासत का प्रदूषित बाजार जैसा लग रहा था सब कुछ जी। उसमें इनका आना ताजा हवा के झोंके की तरह लोगों को लगा। लोगों को लगा कि ये कुछ बदल देंगे, ये कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से न बोलकर एक प्रतिनिधि आवाज जो मैंने सुनी, एक ड्राइवर से मेरी बात हो रही थी और उस ड्राइवर से मैंने पूछा कि तुमने किस कोड दिया भाई? उसने कहा मैंने आप पार्टी कोड दिया। मैंने कहा कि आप पहले से मन बनाया रहा था या अभी हाल में बना? तो कहा साहब ऐसा है कि हमारे बाप दादा सभी कांग्रेस कोड दिया करते थे जी, लेकिन हमें मिला क्या? हमारी तनख्वाह 8-10 हजार है और 2800 रुपए में बिजली बिल देता रहा हूं, और जबकि मेरे घर में न कूलर है, बिल्कुल, न तो फ्रिज है, न तो एयर कंडीशनर है। तो ये एक आम आदमी की आवाज मुझे लगता है दिल्ली में थी, आम साधारण आदमी की, कि ये कुछ ऐसा देंगे जो किसी से उम्मीद नहीं है और जो किसी से नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर इनके लिए जो आम आदमी की आकांक्षा है, एस्पिरेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा हैं और इन्होंने भी बहुत सब्ज बाग दिखाए हैं। अब सवाल है करने का। बिल्कुल।